बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7, आज हमने लेक्चर नंबर 4 है हमारा 7th क्लास का, और इसमें हम चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन स्टोरी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और चैप्टर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन हैं डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से, उनके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का स्टोरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। If a block weighs 5 exponent 2 kg, what would be the weight of wall built with 5 की पावर 4 such blocks? एक हमने वॉल बनानी है जी, और उसमें ब्लॉक्स यूज़ होने हैं, जैसे कि जैसा कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो घर ईंटों से बनते हैं, तो कुछ वो जो ईंट होती है वो एक ब्लॉक होता है, तो उन ब्लॉक्स को जोड़ के हम क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं। तो वेट ऑफ वन ब्लॉक जो है, वन ब्लॉक का वेट कितना है, 5 की पावर 2 kg, और टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स जो है वो यूज़ होने हैं दीवार बनाने के लिए, वो कितना है जी, हमारे पास 5 की पावर 4 सच ब्लॉक्स जो है वो यूज़ होने हैं। तो आप बताएं टोटल वेट ऑफ वॉल कितना होगा, टोटल वेट जो है वो दीवार का हमने मालूम करना है। तो हम इन एक ब्लॉक को टोटल ब्लॉक्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके साथ दीवार बन रही है। तो 5 की पावर 2 जो है वो वेट ऑफ वन ब्लॉक है, और 5 की पावर 4 जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं जो उस दीवार को तामीर करने के लिए क्या होने, यूज़ होने। अब आप देख रहे हैं दोनों की बेस जो है वो सेम है, 5 है, और मल्टीप्लाई का साइन है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब बेस सेम होती है और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो उस बेस को आप एक दफ़ा राइट करते हैं, ये हमारे पास लॉ का एक्सपोनेंट का लॉ है, और पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बेस को हमने एक दफ़ा राइट किया, पावर को हम ऐड कर देंगे, 2 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 6। अब 5 की पावर 6 का मतलब है कि 5 को आपने 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें। जब 5 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 को 5 के साथ, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको 5 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,625 kg। तो टोटल वेट ऑफ वॉल कितना होगा हमारे पास, 15,625 kg। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15, जो कि चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 का लास्ट क्वेश्चन है, स्टोरी क्वेश्चन है ये भी। हारिस के पास टॉय कार्स हैं जी, हारिस ओन्स 2 की पावर 6 टॉय कार्स। तो 2 एक्सपोनेंट 6 है जी हारिस के पास, टोटल नंबर ऑफ टॉय कार्स हारिस के पास 2 की पावर 6 हैं, और उसके पास इफ़ ही गिव एन इक्वल नंबर ऑफ कार्स टू 16 चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन, अब उसके फ्रेंड्स हैं 16 चिल्ड्रन उसके फ्रेंड्स हैं, उसको उसने वो टॉय कार्स जो है वो गिफ्ट कर दी हैं जी, और इक्वल नंबर में करनी है। अगर एक को 16 चिल्ड्रन में हर एक को इक्वल तादाद में, अगर एक को 2 दे रहा है तो बाकी 15 जो है उनको भी 2-2 देने टॉय कार्स। तो हमने ये बताना है कि हर चिल्ड्रन जो है वो कितनी टॉय कार्स जो है वो गेट करेगा। अब अभी देखें टोटल नंबर ऑफ़ टॉय कार्स जो हैं वो हारिस के पास 2 की पावर 6 हैं। 2 एक्सपोनेंट 6 का मतलब है कि 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो टोटल नंबर ऑफ़ टॉय कार्स जो हैं वो हारिस के पास जो हैं वो 64 हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो हैं वो 16 है। तो नंबर ऑफ़ टॉय कार्स ईच चाइल्ड गेट, तो हर बच्चे को कितनी टॉय कार्स मिलेंगी, 64 को हम 16 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 64 को जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो हर चिल्ड्रन को कितनी कारें मिलेंगी, 4 टॉय कार्स जो हैं वो हर बच्चे को मिल जाएंगी। तो ये हमने स्टोरी क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 है जी रेसिप्रोकल के हवाले से, वो भी डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आप उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 9 है जी फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, कि आपने रेसिप्रोकल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका फर्स्ट पार्ट देखें जी, 1 फ्रैक्शन 2, और इसका एक्सपोनेंट है जी -2, नेगेटिव में एक्सपोनेंट। नेक्स्ट हमारे पास है 2 फ्रैक्शन 3, इसका भी एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव में है -3।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपोनेंट को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, और एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने का जो तरीका है वो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और नोमिनेटर को क्या बना देंगे, डिनोमिनेटर बना देंगे, और इस तरह हमारे एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें 2 नोमिनेटर बन गया, 1 डिनोमिनेटर, ये -2 जो है वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा एक्सपोनेंट। इधर देखें 3 नोमिनेटर बन जाएगा, 2 डिनोमिनेटर, ये -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इस तरह हमने अपने एक्सपोनेंट को क्या बना लिया, पॉजिटिव बना लिया। अब आप देख रहे हैं 2 की पावर 2 है हमारे पास और 1 की पावर भी हमारे पास 2 है, 3 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी हमारे पास क्या है, 3। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिवाइड है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डालेंगे और इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये मैथ का हमारा रूल है कि जब डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लिखते हैं तो इसके साइन के बाद जो अमाउंट्स होती हैं उसको हम चेंज कर देते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को क्या बना देते हैं, नोमिनेटर बना देते हैं। अब 2 की पावर 3 जो है वो हमारा नोमिनेटर बन जाएगा और 3 की पावर 3 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 1 की पावर 2 का मतलब है 1 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अब इनकी कटिंग नहीं हो सकती जी, 2 के साथ 3 नहीं काट सकता, इधर भी 2 के साथ 3 नहीं काट सकता, तो नोमिनेटर को ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को इधर नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें। देखें जी, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, उसके बाद 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 1s are 27, 27 1s are 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32/27। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, कि आप रेसिप्रोकल फाइंड करें। डियर स्टूडेंट्स, एंड में जो आपका आंसर आया उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर। एंड में आप लिख लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 32/27 इज 27/32। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, उनकी पोजीशंस को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया जी रेसिप्रोकल। तो ये था चैप्टर 5 डियर स्टूडेंट्स। अब आगे जो है हमने चैप्टर 6 जो है उसको स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास डिफरेंट उसने पूछा, एक हमारे पास उसमें मेथड है डायरेक्ट वेरिएशन का, एक मेथड है हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन का, उसके बाद प्रॉपर्टी की जो है वो तकसीम है कि इन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है हमारे पास, कि कोई अगर बंदा फौत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी की डिवीजन जो है उसकी वाइफ के अंदर, उसके बच्चों के अंदर हमने किस तरह करनी है। तो आज हम इसका पहला टॉपिक जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी इन्वर्स वेरिएशन और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, पहले मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिफरेंस बता दूँ डायरेक्ट वेरिएशन का और इन्वर्स वेरिएशन का। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है कि अगर एक क्वान्टिटी में इंक्रीज़ हो रहा है तो सेकंड क्वांटिटी में भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। उसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई शॉप पे चीज़ परचेज़ करने गए, आपने शॉपकीपर को अगर 100 रुपीज़ दिया तो वो आपको एक क्वांटिटी देगा। फॉर एग्जांपल, उस क्वांटिटी की प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, आपने 100 रुपीज़ शॉपकीपर को पे किया, उसने 1 क्वांटिटी आपको डिलीवर कर दी। अगर आप 200 देंगे तो वो 2 दे देगा आपको, 300 देगा तो वो आपको 3, आप 300 देंगे वो आपको 3 क्वांटिटीज़ दे देगा उसको, 400 देंगे तो 4 क्वांटिटीज। इसी तरह आप जैसे जैसे पैसे बढ़ाते जाएंगे क्वांटिटीज़ भी बढ़ती रहेंगी। अगर आप पैसे कम कर देंगे तो क्वांटिटीज़ भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इंक्रीज़ इन 1 क्वांटिटी, इंक्रीज़ इन सेकेंड क्वांटिटी, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। और डिक्रीज़ इन 1 क्वांटिटी रिलेशन टू डिक्रीज इन अनदर क्वांटिटी, ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप पेट्रोल है, आप 100 रुपीज़ का 1 लीटर, आप 100 रुपीज़ पे करेंगे आपको 1 लीटर मिलेगा। आप 50 रुपीज़ पे करेंगे आपको ½ लीटर मिलेगा। आप 500 पे करेंगे आपको 5 लीटर्स मिलेगा। आप 1000 पे करेंगे आपको 10 लीटर्स जो है वो पेट्रोल मिल जाएगा।
तो जितने आप ज़्यादा पैसे पे करेंगे आपको क्वांटिटी भी उतनी ज़्यादा मिलेगी, जितने पैसे कम पे करेंगे उतनी क्वांटिटी भी आपको कम मिलेगी। तो इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिलेशन टू इंक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी, डिक्रीज इन वन क्वांटिटी रिलेशन टू डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो उसकी क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। बाकी इनवर्स वेरिएशन और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे। तो क्वेश्चन हम करते हैं जी एक्सरसाइज 6 के, जो कि डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी डायरेक्ट वेरिएशन। हाँ जी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसका रीड करता हूँ जी। पहले क्वेश्चन नंबर 4 है जी, कॉस्ट और लॉटरी टिकट्स के हवाले से। कॉस्ट आप पाकिस्तान में रुपीज़ में होती है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। पाकिस्तान में जो कॉस्ट है वो हम रुपीज़ में पे करते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज़ ₹200 कि 10 लॉटरी टिकट्स की जो प्राइस है वो 200 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। तो 25 टिकट्स की जो है वो कीमत क्या करें, मालूम करें। तो पहले हम सपोज करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। अब कॉस्ट हमें मालूम है जी, कॉस्ट हमने मालूम कर दी है, टिकट्स हमें मालूम है। तो जी जो चीज़ मालूम करनी है वो आप सेकंड नंबर पे राइट करेंगे। टिकट्स का हमें पता है वो हम फर्स्ट पे लिखेंगे, टिकट्स और कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो हमारी किस में है, रुपीज़ में। अब 10 लॉटरी टिकट्स की कॉस्ट जो है वो 200 रुपीज़ है। तो 25 की क्या होगी वो हमने मालूम करनी है, उसको हमने क्या सपोज किया हुआ है, x। अब आप देख रहे हैं कि ये कौन सा वेरिएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जज करना है, जो मैंने आपको मेथड बताया है डायरेक्ट वेरिएशन क्या, कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीज़ होगा, अगर एक में डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे में भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर इस तरह हो रहा है तो फिर ये क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। अब देखें 10 टिकट्स 200 में मिलती हैं। अब ज़ाहिर है टिकट्स बढ़ गई हैं, जब टिकट्स बढ़ेंगी तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब है ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में इसको हम नोमिनेटर बना लेंगे, इसको डिनोमिनेटर। 200 जो है वो नोमिनेटर बन जाएगा और x क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, 10 को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 200 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 के साथ। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, 10 को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 200 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 के साथ। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखें 10 को मैंने इस स्टेप में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब 0 के साथ क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप 25 को 20 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें जी, ये आ जाएगा 500। ये देखें 25 2s are 50, साथ ये एक 0 है वो 0 लगा देंगे। तो 25 को जब आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 500 आ जाएगा। तो एंड में आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे। अब ये एक्सपोज किया हुआ था हमने, लेट द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। वो हमने किसकी इक्वल सपोज किया हुआ, x के, और कॉस्ट किस में होती है, रुपीज़ में। तो ₹500 हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी 25 टिकट्स की। एक क्वेश्चन हम और करते हैं जी डायरेक्ट वेरिएशन का।
क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, अभी देखें जी, 150 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹3000। 150 kg जो है वो शुगर की कास्ट जो है, शुगर चीनी को बोलते हैं, शुगर की जो कास्ट है वो 3000 है। 150 किलो जो है वो हमें 3000 की मिलती है। हाउ मैनी केजीज ऑफ शुगर, कि कितनी क्वांटिटीज़ जो है शुगर की हम परचेस करेंगे, अगर हम शॉपकीपर को कितने अमाउंट पे करेंगे, ₹8500। तो हमने क्वांटिटी यहाँ पे फाइंड करनी है जी शुगर की। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, लेट द क्वांटिटी ऑफ शुगर परचेज्ड इन 8500 रुपीज़, तो हम उसको एक्सपोज कर लेंगे। अब ये राइट करते हैं जी, हमारे पास कॉस्ट हमारे पास रुपीज़ में है और क्वांटिटी जो है वो शुगर की हमारे पास केजी में है, क्वांटिटी ऑफ शुगर। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट उसने 150 kg ख़रीदा था 3000 में, तो 3000 रुपीज़ जब पे किया तो उसको मिला जी 150 kg। यहाँ पे हम kg भी ऊपर मेंशन कर लेते हैं। तो 150 kg जो है वो डियर स्टूडेंट्स उसने परचेज़ किया 3000 में। अब उसने अमाउंट्स पे किया जी 8500 रुपीज़। तो अब उसको कितनी क्वांटिटी मिलेगी वो हमने मालूम करनी है। तो उसकी जगह हम क्या राइट कर लेंगे, एक्स राइट कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने चेक करना है कि आया ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है। अब देखें, अगर आप अमाउंट ज़्यादा पे करेंगे शॉपकीपर को तो शुगर भी ज़ाहिर है डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर आपका अमाउंट कम पे करेंगे तो शुगर की क्वांटिटी भी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इसका मतलब है ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आपने नोमिनेटर बना लेना है, इसको डिनोमिनेटर, इसको नोमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर। 3000 8500 यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, ये 150 है डिवाइडेड बाय x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 3000 को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 150 को हम 8500 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3000 मल्टीप्लाई बाय x और 8500 को 150 के साथ। अब 3000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं जी, 2 0 के साथ हमारी ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 1 0 के साथ हमारी ये 0 कैंसिल हो जाएगी। 3 1s are 3, 3 5s are 15। अब 85 को हम 5 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5s are 25, 2 कैरी, 8 5s are 40 और 2 42। तो 425 kg जो है वो हम परचेज करेंगे जी 8500 के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्वांटिटी ऑफ शुगर परचेज्ड। तो वो x की इक्वल हमने सपोज की हुई है और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 425। तो डियर स्टूडेंट्स, 8500 रुपीज़ में आप कितनी शुगर परचेज करेंगे, 425 kg। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या था, डायरेक्ट वेरिएशन। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम आप फील करते हैं इन क्वेश्चंस में तो अपने
जो आप रिलेटेड टीचर्स हैं आपकी क्लास के मैथ के, उनसे कंसल्ट करें। बाकी इंशाल्लाह कुछ डायरेक्ट के, इन्वर्स के और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उसको अंडरस्टैंड करवाऊँगा। तो इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस रफ रजिस्टर पे भी करें, नीट कॉपीज़ के ऊपर भी इनको राइट करें। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होती जाएंगी, फिर आपको पेपर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।